Hello aspirants, today in this video we'll discuss how to manage NDA preparation as well as boards. क्योंकि अगर हम यहाँ से बात करते हैं कितना टाइम है, सिर्फ 3 to 4 months है, राइट? तो उसमें तुम्हें देखो 3 months में तुम्हारा बोर्ड्स हो जाएंगे, 4 months में यू हैव तुम्हारा एनडीए का एग्जाम भी, राइट? April 21 में, मार्च तक तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी करंट इश्यू जो बच्चे फेस कर रहे होंगे ना, दैट इज भाई एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और जब बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके एकदम एफिशिएंटली, एकदम अच्छे मैनर में कैसे प्रिपेयर करें। ओके, अब देखो एनडीए तो तुम्हें पता है कि भाई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और बोर्ड्स तो एवरीबडी नोज सब्जेक्टिव टाइप है जहाँ पे तुम्हें लिखना है। तो सबसे पहले अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझ आना चाहिए, या इन सिंपल टर्म्स तुम्हारा इनपुट और आउटपुट रेशियो, दैट इज कि भाई ऐसा क्या कर सकते हो तुम कि तुम्हारे मिनिमम इनपुट से भी तुम्हारा मैक्स आउटपुट हो। ऐसा नहीं है ना कि भाई बहुत ज्यादा इनपुट है और आउटपुट ही नहीं आ रहा तो फायदा नहीं है उसका। तो तुम ऐसी चीजों को पिक करो जिसमें इनपुट एकदम मिनिमम हो, एफर्ट्स मिनिमम हो, या टाइम कम लगे, बट आउटपुट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, राइट? अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो करंटली हम पकड़ के चल सकते हैं भाई 16 वीक्स है तुम्हारे पास, राइट? और इस 16 वीक्स में इन एंड अराउंड दैट इज 112 डेज, राइट? है ना? यहाँ पे तुम्हें क्लास 12th पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लास 12th। क्लास 12th में तुम्हारी जो मेन सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़ना है, राइट? तो मैथ्स पढ़ने में तो दिक्कत दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को, क्योंकि तुमको पता है कि भाई एनडी में वही चीज आ रही है। और इसके अपार्ट तुम्हें इसी टाइम में क्लास 11th का मैथ्स पढ़ना है, और तुम्हें क्या करना है? गैट भी पढ़ना है। तो अब यार इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करें? तो देखो सबसे बेस्ट तरीका है भाई, अब तुम्हें मालूम है कि भाई हमारे पास कितने वीक्स है, 16 वीक्स है। अब तुम वीक्स को ऐसे डिवाइड करो कि मैक्सिमम टाइम तुम बोर्ड्स को दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई बोर्ड्स क्लियर करना, अच्छा परसेंट स्कोर करना इज वेरी मच नेसेसरी तुम्हारे लिए, राइट? तो 16 वीक्स है। अब एक वीक में तुम्हारे पास कितने दिन है, राइट? यू हैव 7 डेज। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, जो एक वीक है ना उसको तुम 5 डेज और 2 डेज के स्लॉट में डिवाइड करो। कैसे तोड़ा? 5 डेज और 2 डेज। अब ये 5 डेज ना, ये पूरे 5 के 5 दिन तुम पूरा क्लास 12th का प्रिपरेशन करो। क्लास 12th तुम्हारा बोर्ड्स है, इसमें तुम लोग क्या करो? क्लास 12th पढ़ो। और देखो तुम्हारा ना वीकली प्लान्स भी होना चाहिए कि भाई इस हफ्ते में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, क्या कितना चैप्टर मुझे कवर करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो ये 5 डेज क्लास 12th। अच्छा अब देखो हमारे पास वीक्स कितने हैं? हमारे पास है 16 वीक्स, और तुम हर एक वीक में कितने दिन दे रहे हो? 5 दिन। तुम्हारे पास 80 डेज। तो ये 80 डेज में तुम्हारा क्लास 12th का रिवीजन रिवीजन सब हो जाएगा अच्छे से। किस किस में डेडिकेट करना है भाई? क्लास 12th। अब यहाँ पे तुम वीक को 2 दिन है, 16 वीक्स इंटू 2, तो यहाँ पे कितने आ गए? 32 डेज। अब इन 32 डेज में तुम लोग क्या करो? क्लास 11th प्लस गैट। अब ये 5+2 वाला सीन क्या है भाई? ये 5 दिन ना तुम्हारे मंडे से फ्राइडे चलने चाहिए, कि भाई मंडे टू फ्राइडे तुम सिर्फ किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? बोर्ड की प्रिपरेशन। और याद रखना बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चलनी चाहिए तुम्हारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आलस आ रहा है आज छोड़ देता हूँ। तो फिर तुम्हारा हर एक दिन, एवरी डे तुम्हारा एक एक दिन क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, और वो चीज होनी नहीं चाहिए, राइट? और ये जो 2 डेज हमने निकाले ना भाई, ये वीकेंड्स निकालो तुम लोग, सैटरडे संडे में पढ़ो तुम इस। और देखो एक बात सुनो, अब जब तुम वीकेंड में पढ़ रहे हो, तुमने क्या पढ़ा भाई? तुम गैट पढ़ोगे, तुम क्लास 11th का पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 24 के 24 आवर्स तुम यही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे। कुछ भाई 6 घंटा पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, बट जो बाकी टाइम है ना उसमें तुम क्या कर सकते हो भाई? ये जो 5 डेज तुमने पढ़ा है ना, उसमें तुम थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। ये मिनिमम चीज है, रिक्वायर्ड है तुम्हें इस टाइम के लिए। क्या कर सकते हो? रिवीजन जो भी तुमने ये 5 डेज में पढ़ा है, रिवीजन कर लो। किसका? जो तुमने 5 डेज पढ़ रखा है। समझ रहे हो ये चीज? तो यहाँ से अच्छा खासा टाइम है, 16 वीक्स है, तुम डिवाइड कर लो। 5 डे कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाओ कि भाई क्लास 12th का ही प्रिपरेशन करना है, बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन करना है। और जो 2 दिन है ना, फिर वो 2 दिन तुम्हारे एकदम एफर्ट्स के साथ जाने चाहिए। क्लास 11th और क्लास 11th की मैथ्स और गैट। अगर तुम ऐसे प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ये जो इनपुट आउटपुट रेशियो वाला गेम है वो कैसे मैनेज करें हम। अब देखो जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा क्लास, देखो अगर हम एनडीए की बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, राइट? एनडीए में कितनी चीजें हैं? यू हैव 2 थिंग्स। एक है मैथ्स, एक तुम्हारा क्या है? मैथ्स। अगर मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई पूरा क्लास 12th का आ रहा है, पूरा क्लास 11th का आ रहा है। रेशियो चलता है इसमें, या परसेंटेज बोल देंगे तो भाई 45% क्लास 11th का है और 55% क्लास 12th का है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा टाइम जो 80 डेज है उसमें तुम क्लास 12th तो पढ़ ही रहे हो, राइट? तो क्लास 12th का सारा पार्ट, सारा पोर्शन एनडीए का
पूरा पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ तुम चैप्टर स्किप कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा, तो 55% तो ठीक है। अब क्लास 11th में क्या करें कि भाई ये सारे 15 के 15 चैप्टर लेके चले ना, ये बात करो। तुम लोग क्या करो, वो चैप्टर्स पिक करो जो इजी है। कौन से चैप्टर्स पिक करो? जो इजी है प्लस जिनका वेटेज हाई है। ये करने के फायदे क्या है भाई? इजी के मार्क्स मिलेंगे हाई वेटेज से कम टाइम में। हाई वेटेज चैप्टर्स में क्या होगा भाई, अगर एक चैप्टर जब तुम पढ़ रहे हो तो 10 घंटे में वो चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो गया, तो उससे तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है भाई, जब तुम क्लास 11th कर रहे हो, इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स। इजी से इजी के मार्क्स मिलेंगे, हाई वेटेज से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक चैप्टर है सेट्स और एक चैप्टर तुम्हारा कैलकुलस। हमें को बताओ 10 घंटे अगर तुम सेट्स में दोगे तो तुम्हारा आउटपुट वैसे जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो जब तुम्हें मालूम है कि भाई उस इनपुट से सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा या ज्यादा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, तो उस चीज को तुम स्किप कर लो। तो क्लास 11th में कौन से चैप्टर्स पिक करने? इजी प्लस हाई वेटेज। अगर हम बात करेंगे इजी और हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं हमारे, तो तुम पीएनसी कर लो, इजी है, फुकट के मार्क्स मिलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, राइट, बाइनोमियल थ्योरम कर लिया। यू हैव स्टार्ट्स, थोड़ा क्लास 10th क्लास 9th का भी देख लेना, सॉरी 10th का, 11 12 स्टार्ट्स है, प्रोबेबिलिटी है, यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव कोनिक्स, यू हैव स्ट्रेट लाइंस। ये चैप्टर करने से देखो क्लास 11th का सब मत पढ़ो, इजी पढ़ो, हाई वेटेज करो, तो ये सारे ना इजी के अंडर आ जाएंगे तुम्हारे। ये कॉनिक्स वाला आता है हर बार क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन में से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम्हें अभी ना चीजें समझ आनी चाहिए कि भाई सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पढ़ना है, और कुछ ऐसा पढ़ना है कि भाई उससे आउटपुट तुम्हारा सेम जनरेट हो या जो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर करके दे। राइट, अब हमने क्या किया भाई, मैथ्स में कुछ चीजें हमने स्किप किया, राइट, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सिर्फ क्लियर करने का मोटिव है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई 900 में से 900 लेने हैं, 900 में से 400 भी आ गए तो वेल एंड गुड है। तो देखो अगर तुम मैथ्स को कट ऑफ के नजरिए से भी देखते हो ना, तो तुम्हारा क्लास 12 का पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, क्लास 11 को तुमने हाई वेटेज इजी चैप्टर्स पिक कर लिया, तो 120 में से एटलीस्ट तुम 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी रख लोगे। अब एनडीए में मैथ्स के अलावा यू हैव गैट। कौन सा है गैट? अब अगर बात करेंगे कि भाई गैट में किस में फोकस करें, अब तुम बोलोगे कि पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ये सारा नहीं होगा, राइट। जो मिनिमम चीजें रिक्वायर्ड है ना, अब दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए, बोर्ड्स को और एनडीए को, तो बेयर मिनिमम जो अभी हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज अभी गैट में ना तुम ज्यादा फोकस करो साइंस में और इंग्लिश में, क्योंकि जब तुम ये दोनों चीजें प्रिपेयर कर लोगे ना, तुम्हारे 400 मार्क्स का एलिमेंट या कंटेंट रेडी होगा तुम्हारे पास। ये बेयर मिनिमम है। अगर किसी लगता है कि भाई आई हैव मोर एबिलिटीज या मेरे पास ज्यादा एबिलिटी है उस चीज को करने की, मैनेज की भाई करने के, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी ज्योग्राफी, अगर है एफर्ट्स डाल सकते हो तो वेल एंड गुड, तुम एफर्ट्स डालो फिर उधर। बट ये जो है ना, ये एकदम मिनिमम चीजें जो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। और देखना तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर एक वीक में कर रहा हूँ ना, वो मेरा पूरा एक वीक अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आज मन नहीं किया छोड़ देता हूँ। तुम्हें ये चीज भी रियलाइज होनी चाहिए कि भाई अगर एक दिन का स्किप मारा ना, तो वहां पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा एक दिन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्च में तुम पूरे बोर्ड्स में फंसे हुए रहोगे। अप्रैल 21, अगर अप्रैल में तुम रिलीज भी हो जाते हो तो तुम्हारे पास 20 दिन है, और ये 20 दिन में तुम्हें मॉक्स देना इज वेरी मच नेसेसरी। तो तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई फेब के एंडिंग तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, बोर्ड्स का भी और इसका भी। वीक को डेज में डिवाइड कर लो, 5 डे, और वीकली प्लान भी बनाओ कि भाई स्टार्टिंग के 2 डेज आई स्टडी फिजिक्स, नेक्स्ट के 2 डेज आई स्टडी केमिस्ट्री, या 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, जो तुम्हें सूटेबल लगे, क्योंकि सारे प्लान्स या सारे स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम नहीं होते ना, सबका अपना अपना होता है किस वे में कैसे प्रिपरेशन करना है किसको, तो ये चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब गैट में हमने क्या बोला भाई, तुम साइंस और इंग्लिश कर लो, तुम्हारे 400 मार्क्स फिक्स है। यहाँ पे मैथ्स में तुम्हारा फिक्स है, बोर्ड का प्रिपरेशन सही से चल रहा है तुम्हारा, राइट। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम और ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो, तो गो विथ पॉलिटी, गो विथ ज्योग्राफी। और देखो अब ये जो चीजें पिक किया ना, इंग्लिश, इंग्लिश को ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें करने के लिए। तुम जब भी दिन में भी अगर तुम्हें कभी लग रहा है कि भाई यार 30 मिनट्स मेरे फ्री है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है एग्जाम वेदा, वहां पे जाओ, और तुम्हें लग रहा है ना भाई मेरा एंटोनिम्स मुझे टफ जाता है, तो मैं एंटोनिम्स का प्रिपरेशन कर लो, उसमें से 50 क्वेश्चन तुम करोगे, तुम्हें शायद भी मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। तो एवरी डे का तुम जब भी तुम्हें लगे भाई फ्री टाइम है, कुछ नहीं कर रहे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उससे तुम जाओ उस वेबसाइट पे, कुछ क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा प्रिपरेशन भी उस वे में हो जाएगा, तो टाइम जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है वो तुम्हारा यूटिलाइज हो जाएगा उस वे में। और राइट, और फिर अगर हम साइंस की बात करेंगे, तो साइंस तो क्लास 10 क्लास 9 का तुम्हें पढ़ना है, और यहाँ पे तो तुम 12th का पढ़ ही रहे हो, राइट।
तो जब तुम ये करोगे ना तो इसमें शायद ही तुम्हें मोर देन 4 days लगेंगे भाई, 4 to 6 days। और फिर बस तुम रिवीजन रिवीजन मारते रहो, एक बार ये चीज कंप्लीट हो गई तो तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए भाई, एनडीए इतना टफ नहीं। तुम्हें बस चीजें समझ आनी चाहिए भाई क्या क्या चीजें लगेगी एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। गैट में क्या पढ़ना है मुझे, मैथ्स में क्या पढ़ना है मुझे, और याद रखना हमेशा ना इस वे में चलना भाई, इजी प्लस हाई वेटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर तुम पॉलिटी ज्योग्राफी करते तो यहाँ पे तुम्हारे एफर्ट्स ज्यादा जाते और रिजल्ट उतना जनरेट नहीं होता। बट यहाँ पे जब तुम ये करोगे ना तो इनपुट कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी तुम कुछ चीजें पढ़ चुके हो, तो इनपुट कम जाएगा और आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा। तो ये है ना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेके चलना होता है हमेशा भाई, इनपुट आउटपुट, इनपुट कितना है आउटपुट कितना एफिशिएंट हो जाएगा हमारा वैसे। तो इस वे में अगर तुम कर सकते हो प्रिपरेशन तो वेल एंड गुड। और हर एक हफ्ता इंपॉर्टेंट है, हर एक वीक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 5 days 12th का पढ़ लिया, 2 दिन पूरा तुम गैट पढ़ रहे हो और मैथ्स पढ़ रहे हो इंडिया का क्लास 11th का। सो इन दिस वे इफ यू प्रिपेयर नो, तुम्हारा सारा चीज़ एकदम मैनेजेबल वे में सॉर्टेड होगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।